नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्या है तो आप पहले बातों को सुनिएगा, तभी वीडियो को स्किप कीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, जो मेरे दोस्त रिवीजन करना चाहते हैं, किसके लिए भैया, किसके लिए रिवीजन करना चाहते हैं? तो वो व्यक्ति जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जो दरोगा की तैयारी कर रहा हो, जो रेलवे यानी अन्य जीके जीएस से रिलेटिव जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह महत्वपूर्ण किसके लिए है? तो जो बीपीएससी हैं और जो दरोगा हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। और इतिहास का ये जो है आप देखेंगे तो इतिहास का यह चैप्टर जो है, इसमें किताबें की बातें की गई है और किताब से हमेशा आप देखेंगे कि क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो हम इनको पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो ये सोचिए करना जाइएगा कि मेरे दोस्त की कैसा बताएगा व्यक्ति। आप पहले पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं, आप लोग कर देते हैं ना कि आप वीडियो में अच्छा क्वालिटी ही नहीं है, अच्छा पढ़ाने का कंटेंट ही नहीं है। तो आप पहले पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद बताइए कि नहीं समझ में नहीं आया तो मैं बातें करूँगा कि ना 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 भाई मैंने समझा नहीं पाया। आप पूरा वीडियो को देखिए और साथ में लिखने का अगर प्रयास कीजिएगा और रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे और कुछ ही वीडियो में पूरी आपको विषय के रिवीजन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें लिखा है कि इतिहास, ठीक है। इतिहास में जो पुस्तक हैं उनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। उपद्रव का जो जनक है वो उनको वाल्टेयर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और उपद्रव का मतलब जो उपद्रोह होता है उसका जनक भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो है इनकी विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं। एक आनंद मठ जो है पुस्तक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा वीडियो को मेरे दोस्त देखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी जो अगर आपको मिस्टेक जहाँ पर भी लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आनंद मठ जो पुस्तक है यह लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनकी है रचना है। और इसी में जो वंदे मातरम है, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय गान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है वंदे मातरम को, तो राष्ट्रीय गीत के रूप में। और इसे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं। तो एक पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है यह पुस्तक का नाम है, जिसे विशाख दत्त ने लिखी है। कौन किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, जिसे इसे जासूसों का ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। जासूसों का ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है और इसकी रचना किसने की है? विशाख दत्त ने। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मृक्षकटिकम यह पुस्तक का नाम है। मृक्षकटिकम यह पुस्तक का नाम है। इसको लिखने वाले थे क्षुद्रक, ठीक है। इनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, कहानियाँ भी हम देखते जाएंगे। यह रिवीजन का बैच है इसलिए मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कहानी बताता तो आपको और भी समझ में आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। इधर अगला क्वेश्चन यानी अगला पुस्तक, ठीक है। तो मैं पूरा भरपूर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो ये देखिए हो गया, आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला। ओहो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, दिखाई देना चाहिए, हाँ। ये देखिए, रुकने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कादम्बरी और हर्षचरित, यह पुस्तक जो है कादम्बरी और हर्षचरित, यह बाण भट्ट की पुस्तक है। बाण भट्ट बोलते हैं, बाण भट्ट की पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और बाण भट्ट जो रहता था वो किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और यहाँ पर बात करेंगे कादम्बरी और हर्षचरित जो है यह बाण भट्ट की रचना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन के दरबार में एक चीन यात्री आता है जिसका नाम था ह्वेनसांग। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है रत्नावली।
रत्नावली पुस्तक जो किसने लिखा है, तो हर्षवर्धन ने ही लिखा है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला पुस्तक का नाम है कि लाइफ डिवाइन, ठीक है। लाइफ डिवाइन जो है, इसको लिखने वाले पुस्तक जो व्यक्ति हैं अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष ने इस पुस्तक को लिखा है लाइफ डिवाइन, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड जो है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का नाम है, ये लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व इतिहास का झलक पुस्तक किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले भारत के प्रधानमंत्री इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने ही जो परियोजना है भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। या भारत की खोज जो बात कहेगा तो किसने पुस्तक लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखी है, भारत के, ये इसको याद रखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विश्व इतिहास की झलक जो पुस्तक है, जिसे भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है, यह किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पुस्तक की। नेक्स्ट पुस्तक में क्या है, पुस्तक में लिखा है कि बंदी जीवन, यह पुस्तक का नाम है बंदी जीवन, और इसको लिखे हैं सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल जो हैं, ये बंदी जीवन लिखे हैं। इसमें क्रांतिकारियों के, ठीक है, क्रांतिकारियों का बाइबल भी इसे कहा जाता है। जो बंदी जीवन पुस्तक है, इसे क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक की बात करेंगे तो नेक्स्ट पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, इसको लिखे स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पुस्तक की बात करेंगे इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल जो है, ये सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक को लिखा है। इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। नील दर्पण ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसे दीन बंधु मित्र ने लिखा है। नील दर्पण आप जानते हैं कि जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो उन्हीं के वहीं पर दिल बंधु मित्र थे जो नील दर्पण के बारे में पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कि स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज जो है, यह किसने लिखा है, तो यह महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। यह इंडिया विंस फ्रीडम जो है, यह पुस्तक जो लिखे हैं अब्दुल कलाम। कौन लिखे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक को लिखे हैं, ठीक है। आते हैं और इसे जो अब्दुल कलाम है, इसको याद रखेंगे कि अब्दुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आइए अगला पुस्तक के नाम जानते हैं, ठीक है। ये पुस्तक से हमेशा पूछ लिए जाते हैं मेरे दोस्त। आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लिखिएगा तो बहुत ही मस्त रहेंगे। ये पुस्तक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी यूपीएससी में, एक ना एक जरूर आएंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपके नंबर बनेंगे। सीयूकी जो पुस्तक है, ये लिखे हैं ह्वेनसांग, और हमने बताया था कि यह चीनी यात्री था। और ह्वेनसांग जो था, यह किसके दरबार में आया था भैया, तो ये दरबार में आया था आपके हर्षवर्धन के। कौन से दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जबकि राजतरंगिणी की बात करेंगे तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, और इसको लिखने वाले कौन थे, कल्हण। कौन थे, कल्हण। और कल्हण में क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कहाँ से, कौन से पुस्तक के मिलता है, तो वह कल्हण से। इसकी रचना किसने की है, राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की है, तो कल्हण ने की है। इतना याद रखेंगे। कोई दिक्कत है? ज़्यादा फास्ट बोल रहे होंगे तो आप ज़रूर बताइए कि नहीं सर आप ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं। मेरे दोस्त बोलिएगा कि कैसा बोल रहे हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सुधार कर अच्छे से दूं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अकबरनामा और आईने अकबरी, यह पुस्तक का नाम है अकबरनामा और आईने अकबरी। इसको लिखे अब्दुल फजल ने। किसने लिखा है, अबुल फजल ने इस पुस्तक को लिखा है, अकबरनामा और आईने अकबरी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये
जिन्हें जिन्हें अब्दुल फजल जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो जो इतिहासकार हैं, उन्हें क्या कहा गया है? अमीर खुसरो जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो थे बलबन के दरबार में रहते थे, याद रखेंगे। ठीक है, अमीर खुसरो। तो इसे हिंद का तोता भी कहा जाता है, किसको? अमीर खुसरो को। इसको भी याद रखेंगे। दास कैपिटल ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको याद रखेंगे। तो दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता हैं कार्ल मार्क्स। कब लिखा गया था? तो ये जो था 1867 ईस्वी में इसे लिखा गया था। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई समस्याएं हैं? कोई दिक्कत अभी? ठीक है, यहाँ पर इतना याद रखेंगे। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि गीत गोविंद यह पुस्तक है जयदेव की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट की ओर आते हैं, आगे देखते हैं। दोस्त कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। लिखा है कि सन्याल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया ये पुस्तक का नाम है। लिखा है कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं व्यक्ति जिसका नाम है रसिंकन ब्रांड जो है, इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनको भी याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है द प्रोमिस लैंड। ठीक है, द प्रोमिस लैंड जो है ये पुस्तक को लिखा है ब्राक ओबामा। ठीक है, किसने लिखा है? ब्राक ओबामा ने लिखा है। द प्रोमिस लैंड पुस्तक है, इनको ब्राक ओबामा ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम यह किसने लिखा है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यह प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये हम लोग ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि द लॉ ऑफ लैंड यह पुस्तक किसने लिखा है? तो झुम्पा लाहेरी। ठीक है, झुम्पा लाहेरी जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। आते हैं आगे में लिखा है सुगिंग अंडर, ये लिखे हैं डॉलर्स ने लिखे हैं। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जाइए मत मेरे दोस्त, आप समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लिखा है कि शरीर का रक्तचाप होता है, कितना होता है भाई? तो शरीर का रक्तचाप होता है 120/80। ठीक है, इसे स्फिग्नोमीटर से नापा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। शरीर का समान ताप कितना होता है? तो 120/80 और इसे स्फिग्नोमीटर से नापा जाता है। बिग, ठीक है, परो आनंद जो है पुस्तक का नाम है, इसे बिग गांधी ने लिखा है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर लिखा है कि द गुड ऑफ अस्माल ये पुस्तक का नाम है, इसे किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे पुस्तक का नाम है रत्नावली और प्रियदर्शी का यह पुस्तक है, और ये हर्षवर्धन ने लिखा है। किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। हमने बताया था कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? ह्वेन-सांग आया था, वह चीनी यात्री था। जबकि फाहियान जो आता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, यानी गुप्त वंश में आता है। यहाँ पर पंचतंत्र का आप भली भांति नाम जानते होंगे कि पंचतंत्र पुस्तक किसकी रचना है? तो विष्णुदत्त की रचना है। विष्णुदत्त ने पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ डिवाइन जो है पुस्तक का नाम है, इसे अरविंद घोष ने लिखा है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी, और इन्हें वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो यह रखेंगे दादा भाई नौरोजी ने। अगर बात करें जनगणना की, तो जनगणना बात करेंगे कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत होती है 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में, और उस समय जो थे वायसराय लॉर्ड मायो थे। ठीक है, और नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 ईस्वी में, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिखा है
अर्जेंट मर्डर या हाफ गर्लफ्रेंड, यह किसने पुस्तक लिखी है? हाफ गर्लफ्रेंड और वन अर्जेंट मर्डर। तो ये है चेतन भगत। किसने लिखे हैं? चेतन भगत ने इसको लिखे हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? आते हैं आगे, देखते हैं आगे में क्या है। आगे में दिया है कि कर्म योद्धा। कर्म योद्धा जो है यह पुस्तक का नाम है। इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, कर्म योद्धा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम पूरे को। इतना से आपके क्वेश्चन आ ही जाएंगे लगभग, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। लिखा है सोजत की मेहंदी, ये जो है राजस्थान की है, जीआई टैग है। सोजत की मेहंदी के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सोजत की मेहंदी के लिए जीआई टैग यह राजस्थान को दिया गया है 2021 में, याद रखेंगे। और हाथी मिर्च, ये संतरा जो है यह मणिपुर के लिए दिया गया है। और चकहाव कहाँ से संबंधित है? तो यह बात को ध्यान रखेंगे कि चकहाव कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। और नागा खीरा जो है कहाँ से संबंधित है? तो नागालैंड से, ठीक है। जूडीमा राइस जो है यह कहाँ से है? तो असम से संबंधित है, यहाँ चावल से बनी होती है। और जीआई टैग अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जीआई टैग अधिनियम जो लागू हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे, लिखेंगे, ठीक है। जीआई टैग अधिनियम कब चालू हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था, अधिनियम आया था। लेकिन लागू कब किया गया था? 2003 में। तो इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। 2003 में लागू किया गया था, और ठीक है, लागू किया गया था। और पहली जीआई टैग जो है वह दार्जिलिंग को दिया गया था। किसके लिए भाई? तो चाय के लिए दिया गया था, चाय के लिए, चाय के संबंधित दार्जिलिंग को पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था। याद रखेंगे कि अधिनियम, जीआई टैग अधिनियम कब आया था? तो 1999 में, ठीक है। और लागू कब किया गया? 2003 में। पहले जीआई टैग किसको दी गई? दार्जिलिंग को। किसके लिए? चाय के लिए। कब दी गई? 2004 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई समस्याएं हैं? तो इतना तक पुस्तक आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।